अखिल भारतीय परिवार पार्टी के अध्यक्ष का इंदौर दौरा। भारती ने आज इंदौर दौरे के दौरान बताया कि उनकी पार्टी 2024 में पूरे देश की 523 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसी तारतम्य में जबलपुर, उज्जैन, इंदौर का दौरा करते हुए पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और गोवा सभी जगह पर वह जाएंगे और उनकी पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ेगी और एक राजनीति में नया आयाम लिखेगी। श्री भारती ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही टीम है। कभी भी कांग्रेस की सरकार रही तो वह माना जाए कि बीजेपी की सरकार थी और अगर आज बीजेपी की सरकार है तो माना जाए कि वह कांग्रेस की ही सरकार है। या एक शब्द में कहूं कि यह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अखिल भारतीय परिवार पार्टी पूरे देश में एक नए राजनीतिक विकल्प के तौर पे उठ रही है और उसी संदर्भ में आज हम लोग इंदौर में हैं, पूरा देश घूम रहे हैं। राजनीतिक क्रांति की बात करें अगर अखिल भारतीय परिवार पार्टी, जैसा आपका सवाल है कि किस विषय पर ले गई थी, तो अखिल भारतीय परिवार पार्टी 2024 में देश की सभी 543 सीट पर इलेक्शन लड़ेगी लोकसभा का, और ना कि सिर्फ 543 सीट पर इलेक्शन लड़ेगी बल्कि 543 की 543 सीट जीतकर भारतीय राजनीति में एक नया आयाम स्थापित करेगी। उसके लिए प्लानिंग चल रही है और प्रेस वार्ता इसलिए रखी गई है क्योंकि जो हम लोग लोकल स्टेट में या जगह जगह घूम रहे हैं, नेशनल मीडिया के बारे में आप सभी मीडिया पत्रकार बंधु हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से आए हुए हैं आप लोग, और राष्ट्रीय मीडिया का क्या स्तर है वो आप देख रहे हैं। किसी से कुछ छुपा नहीं है, सब कुछ आप सबके सामने है। मीडिया पूरी तरह बयास्ड है, जो खासकर राष्ट्रीय स्तर की मीडिया। और आप लोगों को देखकर खुशी होती है कि मध्य प्रदेश जैसा शहर जहाँ सिर्फ भाजपा और कांग्रेस ने राज किया है और आप अखिल भारतीय परिवार पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं या उस विषय पर बात करते हैं या जनता के हित के मुद्दे उठाते हैं, तो आप लोगों को देखकर एक्चुअल में भरोसा होता है कि हम जो करना चाह रहे हैं शायद वो संभव है, लोकतंत्र भी जिंदा है। अभी इसके बाद नेक्स्ट आप कहाँ जाएंगे और क्या तैयारी है आपकी आगे का? जैसे मैंने बताया ना, हम पूरा देश घूम रहे हैं। अखिल भारतीय परिवार पार्टी की विचारधारा, हम किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जो वादे जनता से किए जाते हैं वो पूरे क्यों नहीं होते, जो एक्चुअल में जनता के हित के मुद्दे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार या मोदी जी जब सत्ता में नहीं थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, जब गुजरात में थे तो इनको महंगाई नज़र आती थी। ये कहते थे रुपया उसी देश का गिरता है जहाँ का प्रधानमंत्री गिरा होता है। मेरा आपसे ये सवाल है, इंदौर के बाद अब कौन सा शहर और कौन सी जगह जाने वाले हैं हम जो? दो दिन पहले हम लोग अभी जबलपुर में थे, कटनी में थे, आज इंदौर में हैं, कल हम उज्जैन में होंगे। उसके बाद 5 दिवसीय कार्यक्रम है मध्य प्रदेश का। उज्जैन के बाद फिर दिल्ली, फिर महाराष्ट्र, फिर पंजाब, पूरा देश घूम रहे हैं। आप सबका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। आपका मेरा नाम राजीव सिंह कुशवाहा भारती है। मैं अखिल भारतीय परिवार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर नगर से हूँ। आज क्रांतिकारी शहर इंदौर में हूँ। सर, एक सवाल ये है कि सरकार भाजपा की है, कांग्रेस की रही है, 75 वर्षों का इतिहास है। आपके पास क्या नया है कि पब्लिक आपको वोट दे, जनता आपको चुने? ऐसा क्या है सर आपके? बहुत अच्छा सवाल है आपका और मैं चाहता हूं कि इस तरह के सवाल उसका मुद्दा कोई राष्ट्रीय मीडिया नहीं उठाती, आप लोग अपने माध्यम से उठाइए। जहां जरूरत लगती है हमें बुलाइए, जनता को पता ही नहीं है। तो ये आप लोग अगर मुद्दे उठाएंगे तो जनता के सामने आएंगे। आज कोई महंगाई पे बात नहीं कर रहा, आज कोई बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहा, आज कोई कानून व्यवस्था पे बात नहीं कर रहा, आज कोई महिला सुरक्षा पे बात नहीं कर रहा, बेटियों के साथ होते हुए बलात्कार जो अपराध है उनके पे बात नहीं कर रहा। नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। ऐसा लगता है कि वो नारा नहीं, चेतावनी थी कि भाजपा के लोगों से बेटी बचा के दिखाओ। किसानों की हालत आप देख रहे हैं, 1 साल किसान बैठे, उसके बाद कानून वापस हुए हैं। और ये कानून ऐसे ही नहीं कि भाजपा ले आई, ये वही कानून है जो कांग्रेस के समय आए थे। उस समय भाजपा नेता इनका विरोध करते थे, अब वही आ गए। इसीलिए हम बोले 303 सांसद आज अगर भाजपा के हैं तो इसमें से 167 वही हैं जो पुराने कांग्रेस में रहे हैं। तो भाजपा कहाँ है? हम कांग्रेस की जिन नीतियों से तंग थे उन्हें, इसीलिए तो हम भाजपा को लेकर आए थे ना। हमारे आप जैसे युवा थे ना, केवल ये अंध भक्तों की बदौलत तो नहीं बन गए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी। हमारे आपके जैसे युवा थे, हम ही लोग बोलते थे आएगा तो मोदी ही। लेकिन हमें बस ये अच्छाई है कि हम गलती स्वीकार कर लेते हैं और हम बाकी देश की जनता से भी ये चाहते हैं कि गलती स्वीकार करें। हमने नरेंद्र मोदी जी को वोट देकर गलती की। ये लोग लाशों पर चलकर सत्ता तक पहुंचे हैं, अब 2024 में इनकी सत्ता खत्म हो जाए।